दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके जन्म से पहले इस धरती पर डायनासोरों का राज हुआ करता था। धरती पर इंसानों से पहले सिर्फ और सिर्फ डायनासोर ही रहते थे। आपने आज तक फिल्मों के माध्यम से जाना होगा कि हमारी पृथ्वी पर करोड़ों साल पहले डायनासोर रहते थे, जो देखने में बड़े और विशाल जानवर थे। रिसर्च के माध्यम से पता चलता है कि डायनासोरों ने धरती पर 16 करोड़ साल तक राज किया है। मतलब हम इंसानों को इस धरती पर आए अभी 25 लाख साल हुए हैं। डायनासोरों ने इंसानों से 60 गुना ज्यादा समय धरती पर राज किया है। आज की वीडियो अपने आप में एक खास वीडियो है, क्योंकि आज मैं आपको डायनासोरों के जन्म से लेकर मृत्यु तक की कहानी बताने वाला हूँ। इसीलिए अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, डायनासोर्स काफी बड़े आकार के होते थे और यह सच है कि अगर यह प्राचीन प्रजाति विलुप्त न होती तो धरती के जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता था। डायनासोर्स एक प्राचीन जीव थे और उनका अस्तित्व धरती के इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा था। हालांकि आज तक किसी ने डायनासोर को नहीं देखा है और हमें केवल उनके अवशेषों और अनुमानित अध्ययनों के माध्यम से यह जानकारी मिलती है, लेकिन ये अनुमान और अवशेष बहुत महत्वपूर्ण हैं। डायनासोर्स के अवशेष और उनके अध्ययन से हम उनके आकार, जीवन शैली और पृथ्वी के प्राचीन वातावरण के बारे में बहुत जानकारी प्राप्त होती है। कुछ डायनासोर बड़े और लंबे आकार के थे, जैसे एपेटोसॉरस और ब्रैचियोसॉरस की प्रजातियां। इन डायनासोरों की ऊंचाई और लंबाई कुछ गज तक होती थी, जो उन्हें पृथ्वी पर सबसे बड़े जीवों में से एक बनाती थी। इसके विपरीत कुछ डायनासोर छोटे और गठीले होते थे, जैसे वेलोसिरैप्टर और कॉम्प्सोग्नैथ्स की प्रजातियां। कुछ डायनासोर्स की प्रजातियां शाकाहारी थीं, जबकि कुछ मांसाहारी थीं। इसका मतलब है कि डायनासोर्स के खाने की आदतें विभिन्न थीं और उनका आहार भिन्न भिन्न था। इन डायनासोरों का रंग रूप और इनकी कद काठी जगह के साथ बदल जाती थी। जो डायनासोर रेतीले टीलों में पाए जाते थे वो बहुत बड़े आकार के होते थे, परंतु जो डायनासोर समंदर के किनारों पर पाए जाते थे उनका आकार कम रहता था। शाकाहारी डायनासोर हर्बिवोरस डायनासोर्स वनस्पति और पौधों को खाते थे। उनका आहार मुख्य रूप से पौधों, फलों और अन्य पौधों की भिन्न प्रकार की जड़ें और तने होते थे। ब्रैचियोसॉरस और ट्राइसेराटॉप्स उनमें से कुछ को शाकाहारी डायनासोर के रूप में जाना जाता है। मांसाहारी डायनासोर कार्निवोरस डायनासोर्स अपने आहार के रूप में मांस का उपयोग करते थे, जिसका अर्थ है कि वे जीवन भर मांस पर निर्भर थे। वे अकेले या समूहों में बड़े पैमाने पर शिकार करते थे और उनके आहार में विभिन्न प्रकार के प्राणियों का मांस शामिल होता था, जैसे कि छोटे डायनासोर, पक्षियों और अन्य छोटे जानवरों सहित विभिन्न प्रकार के प्राणियों का मांस शामिल था। दोस्तों, आपने अभी तक देखा कि डायनासोर कितनी तरह के होते थे और इनकी कौन कौन सी प्रजातियां धरती पर पाई जाती थीं। अब हम बात करते हैं कि डायनासोर कब और कैसे खत्म हुए। डायनासोर के अंत के पीछे बहुत से मिथ है। अलग अलग रिसर्च से पता चला है कि डायनासोर का अंत एक बहुत बड़े क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में एक बात जो सामने आई है वह यह है कि अगर यह क्षुद्र ग्रह 30 सेकंड पहले या 30 सेकंड बाद भी पृथ्वी से टकराया होता तो शायद डायनासोर विलुप्त नहीं होते। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह क्षुद्र ग्रह या तो अटलांटिक महासागर या प्रशांत महासागर के गहरे पानी में गिर जाता, जिससे उस समय भूमि क्षेत्र पर इसका प्रभाव इतना कम रहा होता कि डायनासोर को कोई नुकसान नहीं हुआ होता। आज से लाखों साल पहले बाह्य अंतरिक्ष से आया क्षुद्र ग्रह का एक टुकड़ा मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक विशाल क्षुद्र ग्रह से टकरा गया और टक्कर के कारण क्षुद्र ग्रह की दिशा बदल गई, जिसके कारण वह क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ता गया। जब यह पृथ्वी के वायुमंडल के संपर्क में आया तो इसकी गति बहुत तेज हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही यह घर्षण के कारण खतरनाक आग के गोले में बदल गया। इसकी चमक के कारण ये जीव इसे देख तो नहीं पा रहे थे, लेकिन इसकी गर्मी महसूस कर रहे थे। कुछ समय बाद अंतरिक्ष से आया यह क्षुद्र ग्रह मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप से टकराया,
और 35,000 डिग्री सेंटीग्रेड ऊर्जा के साथ एक भयानक विस्फोट हुआ, जिसके कारण उस स्थान पर 111 मील चौड़ा और 20 मील गहरा गड्ढा बन गया। इस प्रलय में उड़ने वाले डायनासोर इन जमीनी खतरों से बच गए, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। विस्फोट के कारण लाखों टन धातु, पत्थर और धूल जो अंतरिक्ष में चली गई थी, 40 मिनट के बाद गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण आग के गोले के रूप में पूरी पृथ्वी पर बरसने लगी। इन सभी आपदाओं के कारण उस समय पृथ्वी पर मौजूद लगभग 90% प्रजातियां पूरी तरह से नष्ट हो गईं। पृथ्वी पर बचे 10% जीवों में से बड़े जीव भोजन की कमी के कारण मर गए, लेकिन छोटे जीवों के लिए यह वरदान साबित हुआ। क्या डायनासोर की उत्पत्ति दोबारा संभव है? वैज्ञानिक मत के अनुसार डायनासोर की उत्पत्ति दोबारा संभव नहीं है। डायनासोर और उनकी सभी प्रजातियां अब पृथ्वी से पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी हैं। डायनासोर के अवशेषों की खोज हमारे वैज्ञानिक ज्ञान के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें वापस जीवन में लाना संभव नहीं है। डायनासोर की उत्पत्ति और उनके विलुप्त होने के कारणों के बारे में वैज्ञानिकों की अलग अलग मान्यताएं हैं, और यह पूरी तरह से वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च लगी है, इसीलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले इसको लाइक जरूर कर दें।